स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यहाँ पर अपने स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके कल जो पेपर होने वाला है उसके लिए। तो चलिए सभी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, पहले निर्देश देख लीजिए। यहाँ पर सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक आवंटित हैं। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ हैं और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिया गया है। सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सभी को तैयार कर लीजिए। पहला यहाँ पे एपी यानी कि सर्वांतर श्रेणी, यहाँ पर 3 1 माइनस 3 का सर्वांतर है। दूसरा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक होंगे। तीसरा है त्रिभुजों डी ई एफ और ए बी सी में यहाँ पर कोण b बराबर कोण ई, एफ इजक्वल टू कोण सी तथा ए बी इजक्वल टू 3DE तो त्रिभुज है। फिर समीकरण ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इजक्वल टू 0, तो इसका जो वास्तविक मूल्य कितने होंगे। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन एक A1/A2 इजक्वल टू B1/B2 इजक्वल टू C1/C2 को समीकरण निकाय A1x प्लस B1y प्लस C1 इजक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इजक्वल टू 0 का कितने हल होंगे यहाँ पर बताना है। 4 और 7 का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फिर यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, तो खाली स्थान आपके हैं 7 दिए गए हैं इसके। तो बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए LCM प्लस LCM इंटू यहाँ पर HCF खाली स्थान होगा। एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खाली स्थान शून्य हो सकते हैं। समांतरण श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद खाली स्थान है। भाज्य इक्वल टू भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल यहाँ पर अब खाली स्थान है। सभी व्यक्त खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं। जो सभी द्विघात समीकरण 7वां आपका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विभक्ति का ऋणात्मक है, तो समीकरण के मूल होंगे खाली स्थान होंगे। फिर यहाँ पे सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है समरूप आकृतियों के एक उदाहरण दीजिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 के कोई हल नहीं का प्रतिबंध लिखिए। देखिए सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे इस तरह के रियल पेपर सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में पेपर्स इसके मिल सकें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर यहाँ पे दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अब आप समापन हो क्या कहलाती हैं। फिर यहाँ पे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 की विभक्तिकर का मान लिखिए। फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। फिर समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 में यदि y इक्वल टू 2 हो तो x का मान क्या होगा। फिर यहाँ पे है AP इक्वल टू 468 डैश डैश फुट्टे में पदों की संख्या बताइए। फिर एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। सेकंड यहाँ पे घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। थर्ड यहाँ पे सभी सर्वांग समाकृतियाँ समरूप होती हैं, इसका विलोम सत्य नहीं है। फिर यहाँ पे चौथा है कि एक के द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर इस लेस देन 0 हो। फिर फिफ्थ है यहाँ पे ये सत्य आपके, तो फिफ्थ भी देख लीजिए। सिक्स्थ यहाँ पे है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को गुणनफल C/A है। फिर यहाँ पे छठवां 2 नंबर का है, जांच कीजिए कि 3x प्लस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 5 2x माइनस 1 द्विघात समीकरण है नहीं, अथवा इसका है कि द्विघात समीकरण के रूप में को व्यक्त कीजिए। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपका अगर सॉल्यूशन चाहिए सभी प्रश्नों के तो अभी तैयार हो चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको सॉल्यूशन में भी अपलोड किए जाएंगे। त्रिभुजों की समरूपता को परिभाषित कीजिए, अथवा यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं समीकरण त्रिभुज यहाँ पर DEF समरूप है। यहाँ पे त्रिभुज PQR दिया है। अब ये कह सकते हैं कि कोण D इक्वल टू कोण R और कोण F इक्वल टू कोण R क्यों। फिर 250 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अथवा इसका है कि यहाँ पर 621 और 81 का LCM ज्ञात कीजिए। फिर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः ये हो -1/4 और 1/4 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 के शून्य किसका अथवा है। 10वां प्रश्न यहाँ पे है। 10वां प्रश्न है कि AP के प्रथम 4 पद लिखे जबकि प्रथम पद a इक्वल टू 4 सर्वंतर D माइनस 3 है। इसका अथवा 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। 11वां है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √3 है। फिर यहाँ बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ 12वां है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अथवा इसका है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n
अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। फिर 13वां है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के अंश 2 और 3 है, अथवा इसका है बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। 14वां है व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 + 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। अथवा इसका है 135 और 225 का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर युग्मी विभाजन प्रमेय का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। 15वां है HCF दिया गया है 306 और 657 का 9 LCM ज्ञात करना है आपको इसका। अथवा है 8, 9, 25 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF ज्ञात करना है। अगर सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सभी पेपर जो है आपके इंपॉर्टेंट पेपर इस तरह के आपको इस चैनल पर आपको मिलेंगे, कहीं पर मैं अपलोड नहीं करने वाला है। फिर यहाँ पे 16वां है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म में यह है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। आपके 3 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है तो अनेक हल है, आपको बताना है ज्ञात करके। फिर यहाँ पे k के किस मान के लिए रैखिक युग्म जो है kx + 3y - k - 3 = 0 और 12x + ky - 4 = k = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गुणनखंड विधि से समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए और समीकरण 2x² + x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। अथवा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 19वां कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी में 19 हैं। तो अंतिम यदि 5 गुलाब के पौधे हों तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं बताना है। अथवा इसका है AP 10, 7, 4, 62 का अंतिम पद प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे 20वां क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्यों। अथवा यहाँ पे अथवा देख लीजिए। फिर 21वां है किसी ABC त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, इसके बताना है कि DE यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया इसका आंसर ले लीजिए इसका भी, और इसका अथवा भी देख लीजिए। 22वां यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न से एक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो आपका युग्म दिया गया है, इसको हल करना है। यहाँ पर नेक्स्ट है विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरण जो को हल कीजिए, इसको समीकरण देख लीजिए। और अथवा इसका है दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सो आज के सोल्यूशन आपके क्वेश्चन पेपर के पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए।